जैसे कि आप जानते हैं कि रसा हेलो या तो जैसे कि आप जानते हैं रसाल ने शपथ ली है कि वो अब तभी कुछ खाएगी जब उसका पति कुछ कमा के आएगा, यानी कि समर साहब जब कुछ कमा के आएंगे। तो वो भाई से भी बोलती है कि अब आप सपोर्ट मत करिए क्योंकि कब तक हम लोग आपके सहारे पे जिएंगे। तो बस इसी मुद्दे पे समर बाहर जाते हैं काम मांगने के लिए गांव में, और वो काम मांगने जाते हैं तो कुछ लोगों से उनकी लड़ाई हो जाती है और चकोरी मासा की प्लानिंग होती है। शायद वो उन्हीं के कुछ बंदे होते हैं, उन्हीं के कुछ गांव वाले होते हैं। तो उनको बोला जाता है कि इसको गड्ढा खुदवा के काम के बहाने से और उसी गड्ढे में दफन कर दो। तो उसको उसी गड्ढे में तो हमें बहुत हंसी आ रही है, हम मज़ा आ रहा है सीक्वेंस में, हंसी भी आ रही है क्योंकि जो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सीक्वेंस फॉर एन एक्टर टू डू राइट। बेचारा समर गड्ढे में चला गया, पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया, बट इट्स वेरी नाइस। लेकिन वो है कौन जिन्होंने एक षड्यंत्र के तहत चकोरी मासा और पूरा उसके बताइए ना प्लीज। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी ज़िंदगी में कुछ भी होता है वो चकोरी मासा का ही किया धरा होता है उन्हें हमारी खुशी अच्छी नहीं लगती। तो बस चकोरी मासा प्लान करती है कि अपने कुछ गांव वालों को बोल के कि समर को उसी गड्ढे में डलवा दो। और यहाँ पे रसाल परेशान हो जाती है कि क्या खा रहे हैं ये लोग एनीवेज तो रसाल परेशान हो जाती है कि फ़ोन करती है, सुबह से शाम हो गई है, काम मांगने गए हो या क्या करने गए हो। तो वो परेशान होती है, भाई से बोलते हैं कि मैंने 20-30 फ़ोन लगा दिया, अभी तक समर साहब फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। सो हाँ, तो फिर ऐसे भाई साहब बाहर जाते हैं उन्हें ढूंढते ढूंढते, फिर उन्हें समर साहब मिलते हैं, फिर बच जाते हैं। आगे की कहानी के बारे में कुछ बताएंगे कि गड्ढा खोदने बाद में इनको कौन निकालता है, किस तरह से कुछ जी गड्ढा खुदता है बहुत मुश्किल से, फिर हमें पता चलता है और भाई साहब जाते हैं समर को बचाते हैं और दैट्स इट। बाकी इसके अलावा क्या चल रहा है, इसके अलावा आगे आप लोग देखेंगे भाई बहन का प्यार और भाई बहन का तकरार देखेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शिवा की लाइफ में रसाल बहुत इम्पॉर्टेंट है और रसाल की लाइफ में शिवा बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कभी क्या होता है ना, भाई बहन के रिश्ते के साथ हमें जब हमारी शादी हो जाती है, हमें बाकी हमारे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी निभाना होता है। तो उसके लिए वो अभी शी इज़ ट्राइंग टू फोकस ऑन दैट पार्ट ऑल्सो कि अभी मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, अगर रसाल है, रसाल का जो पति है, वो क्या करेगा, उसको कैसे वो स्टैंड करेगी। अभी रसाल की ये जर्नी स्टार्ट रहेगी, अपने भाई के साथ एक ट्रैक चलेगा और एक ट्रैक अपने पति के साथ कि कैसे उसे वो इंडिपेंडेंट बनाएगी, कैसे उसे हिम्मत देगी कि तुम काम करो, अपने पैरों पे खड़े रहो, कब तक तुम हमारे घर पे बैठ के खाना खाते रहोगे। तो दैट्स हाउ समर विल ऑल्सो रियलाइज, बिकॉज पहले तो वो होता है ना कि वो बैचलर वाला जोन से वो निकलने में टाइम लगता है, शादी हो जाती है अचानक से, फिर धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। तो अभी वही टर्निंग पॉइंट है रसाल और समर की लाइफ में। और भाईसा और रसाल की लाइफ में ये है कि रसाल चाहती है कि वो अब अपने फैसले खुद ले ताकि भाईसा भी डिस्टर्ब ना हो, कनक भाभी है उनकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। तो दैट्स वाई। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे मैडम? दर्शकों को मैं कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच, हमारा शो ऐसे ही देखते रहिए और हमें ऐसे ही प्यार करते रहिए। हम लोग खूब मेहनत करेंगे और आपको एंटरटेन करते रहेंगे। हम लोग बहुत कंफ्यूज थे, हमें अलाउड भी नहीं होता था, और अभी क्या टाइम हो गया है तो आदत भी हो गई है अभी से। लेकिन आज के थोड़ा सा इंजॉयमेंट आपको मिला कहानी को भी लेके और बताते वक्त भी? हमें हंसी इसलिए आ रही थी क्योंकि ना इतनी मेहनत से गड्ढा खोदा, उसमें गड्ढे में डालो, फनी। हम लोग एक्टर्स मजाक मस्ती करते रहते हैं, सब लोग यूनिट छेड़ रही है कि तुम्हारा पति गाँव गाँव में जाके काम मांग रहे हैं, उसको स्टूडियो में कुछ काम दे देते हैं। तो या वी आर एंजॉयिंग इट अ लॉट।
आप अपने भाई तो को हुआ ये है कि समरसा गायब हो गए हैं और रसाल बहुत परेशान है, तो मैं समरसा को ढूंढने निकलता हूँ और मुझे कहीं से खबर मिलती है कि वो एक ऐसी जगह गए हैं जहाँ पर उन्हें नहीं जाना चाहिए, वहाँ कोई नहीं जाता, बहुत ही सुनसान सी जगह है। मैं पीछा करते करते यहाँ आता हूँ उनको और उनका कुछ सामान मुझे ज़मीन पर गिरा हुआ मिलता है। फिर मैं देखता हूँ एक फ्रेश खड्डा खुदा हुआ है, तो मुझे शक सा होता है, तो मैं खड्डा हल्का सा हटा के देखता हूँ तो वहाँ मुझे समरसा का जूता और उनकी कुछ घड़ी या चेन मिलती है। तो मुझे एक भयंकर शक होता है कि शायद समरसा गड्ढे के अंदर है। तो मैं पूरा गड्ढा खोदते उनको फाइंड आउट करता हूँ कि वो एक्चुअली वहीं गड्ढे में खुदे हुए हैं एंड आखिरी सांसें अपनी गिर रहे हैं और बस निक ऑफ टाइम पहुँच के उनको बाहर निकालता हूँ। खड्डा खोदा गया, वहाँ पर उनको गाड़ भी दिया गया, क्या सस्पेंस क्या है? सस्पेंस यही कि एक नालायक बेटे को मैं दफन कर रही थी, दूसरा शातिर बेटे ने उसको बचा लिया। क्या है, मेरा प्लान फेल हो गया और क्या बताऊँ मैं। क्यों ऐसा ऐसा आपको क्यों करना पड़ा? करना पड़ा, ये ऐसे बेटे हैं मेरे जो मेरा प्लान फ्लॉप करते रहते हैं, क्या करूँ। वैसे तो वो चाहते हैं कि मैं थोड़ी डरावनी लगूं, काले कपड़े पहन के, काले लिपस्टिक पहन के। आप लोग डर रहे हो मुझसे? बहुत उल्टा लुक अच्छा दिख रहा है आपका। थैंक यू। ऐसा लग रहा था रूम में कुछ जादू टोना कर रहे हैं आप कुछ? नहीं, ये वैसी दहशत फैलानी है कि मैं कोई जादू टोना कर रही हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं रही हूँ। मैं बस बैठ के अपना प्लान कर रही हूँ, यहाँ पे ऑपरेट कर रही हूँ अपने ऑफिस से। लेकिन एक आईने में देखा गया 3 नाम थे जिसमें से 2 कट किए गए थे, क्या है? और बाजू में 2 गुड्डे थे आईने के आसपास। वो तो मेरे खिलौने हैं, बचपन से मैं भी खिलौने के साथ खेलते आई हूँ। चकोरी अगर आपने देखा है, वो खिलौने से बच्चों को डराती है, खिलौने से कुछ ना कुछ करती रहती है। आज भी डरा रही चकोरी? नहीं, आज खिलौने के साथ नहीं डरा रही है, आज अपने आप ही डरा रही है। दूसरों से पता चला मैडम कि आप दारू भी पी रही हैं, बीड़ी भी पी रही हैं, ये राजस्थानी लिबास में। हाँ 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 मैडम, हाँ मैडम। हाँ, मैं बीड़ी पी रही हूँ, सच में नहीं पी रही हूँ लेकिन पी रही हूँ। हुक्का भी पी रही है। मैंने पान भी खाया है और सुपारी का टेस्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बहुत कड़वा था। और की सुपारी भी लेती हैं। हाँ, मैंने ऐसा सुपारी काटा और खाया भी ना, मेरे को थूकना है, पूरा सीन निकाला मैंने सुपारी खा खा के। छी। आपने काफी सारे सोना जो है वो लिया है, वो कहाँ है, दिख नहीं रहा। वो क्यों दिखाऊं आप लोगों को मैं? वो मेरा सोना है, बेच बाच के खाऊंगी मैं। अपने लिए एक फ्लैट, बड़ा महल वहल खरीदूंगी, इनको दफा कर दूंगी, यही वापस कब्जा कर लूंगी। जो है यार। लेकिन राजस्थानी लिबास में, बंजारी के लिबास में कैसा, क्या कहना उसके बारे में? बंजारी के लिबास देखने में मैं चाहती थी कि चकोरी को कोई आसानी से पहचान ना ले। अब चकोरी तो है एकदम साड़ी वाड़ी पहन के एकदम महारानी की तरह, मैं वैसे घूमूंगी तो लोग लूट पाटने आ जाएंगे ना मुझे। तो बंजारा लुक मतलब हाँ, कोई होगी, लोकल ही है कोई बेचारी। मैम, दर्शकों को ये सीरियल काफी पसंद आ रहा है, आपका रोल भी काफी पसंद आ रहा है, तो क्या करें? थैंक यू। इससे ज़्यादा और क्या ही कहूँ मैं। जैसे कि आपका जो प्लान है वो तो फेल हो चुका है, अब अगला कदम चकोरी का क्या होगा? देखो, जब जब मेरा प्लान फेल हुआ है तब मेरा प्लान जीता भी है। हार के बाद ही जीत होती है और होती रहेगी। ये गेटअप कब तक रहेगा? वो नहीं पता, जब मैं जीत जाऊंगी तब मेरा लुक चेंज हो जाएगा। ज़्यादा लेकिन मतलब इतना निगेटिव कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, तो उससे क्या सोच रहे हैं आप आगे? पहली बार इतना नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, मज़ा भी आ रहा है, लेकिन ये एक चेंज के लिए किया कि हाँ, मैं नेगेटिव भी कर सकती हूँ। मुझे वैसे इंस्पायरिंग रोल्स करना ज़्यादा पसंद है, जो मैंने हमेशा किया ही है। इसमें भी मज़ा आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं प्रोटैगनिस्ट से एंटेगनिस्ट ही बनने जा रही हूँ। अब से मैं प्रोटैगनिस्ट ही रहूँगी, इंस्पायरिंग स्टोरीज ही करूँगी, लेकिन कभी कभी 4 प्रोजेक्ट के बाद एक नेगेटिव, 4 प्रोजेक्ट के बाद एक नेगेटिव, ऐसा मैं करूँगी। मैं उस तरह से इसको बैलेंस कर लूँगी अपने परफॉर्मेंस के प्रोजेक्ट्स को। ओके, टाइम हुआ आपको? यस, टाइम अप। थैंक यू गाइस। सीक्वेंस ये है कि कनक को पूरी तरह चकोरी ने ट्रैप कर लिया है अपने जाल में,
इस तरह मेरे साथ मुझे अनकॉन्शियस करके जो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाया, उसके बाद चकोरी को अपना मकसद निकालना था, तो उसने मुझे इतना डरा धमका दिया कि वो मेरी बदनामी करवा देगी, मुझे जेल पहुंचा देगी, शिवा को मुझसे दूर कर देगी। तो उस चक्कर में मैं शिवा के जो गहने वगैरह हैं वो खुद ही ना चाहते हुए रो के मर के चोरी करके चकोरी को देकर आई हूँ कि मेरा पीछा छोड़ो अब, मतलब ऐसी मेरी ज़िंदगी मत तबाह करो। पर उस बीच मेरे और शिवा के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई और चकोरी पूरी कोशिश कर रही है कि मैं और वो दूर हो जाए, और पता नहीं वो ऐसा क्यों कोशिश कर रही है, क्योंकि वो कहीं कैसे कुछ भी करके शिवा को खुश नहीं देखना चाहती। और उसे पता है कि शिवा की अगर लव लाइफ में मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी तो वो खुश नहीं होगा, उसकी बहन को भी प्रॉब्लम्स होगी तब भी वो खुश नहीं होगा। बट मोस्टली जो है चकोरी मुझे ही टारगेट करती रहती है, तो मैं बड़ी परेशान चल रही हूँ आजकल। खड्डा खोदने का सीन, उसके अंदर बाद में किसी साजिश के तहत उनको खड्डे में ही डालने का क्या सीक्वेंस है उसका बताइए मैडम। वो सीक्वेंस समर का है। समर खड्डे में गिर जाता है क्योंकि वो भी चकोरी का ही प्लान है कि समर किस तरह से खड्डे में गिर गया ताकि कुछ भी करके अब उसकी, क्योंकि शिवा की बहन की खुशी हो, उसकी बहन की खुशी समर है, तो अब समर को टारगेट किया जा रहा है, कनक को टारगेट किया जा रहा है, इन दोनों भाई बहन को बर्बाद करने के लिए। समर को टारगेट किया जाए लेकिन उसके बड़े भैया आके उसे बचा लेते तो उसके बाद शिवा तो आएंगी। अब देखो ऐसा है कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, अच्छाई के आगे तो झुकती ही है, तो वो शिवा तो बचा ही लेंगे क्योंकि शिवराज ही करते हैं, मुझे भी बचा के लाते हैं, समर को भी बचा के लाएंगे वो। अब ये सीक्वेंस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ आपस में ऐसे इंटरलिंक्ड हैं। ओके, मेरी शिवा की, शिवा रसाल की, रसाल समर की, समर शिवा की, तो ये बहुत सारी जो कहानियाँ इंटरलिंक्ड है। और एक विलन हमारी एक है चकोरी मासा, तो वो जो पूरा खेल करती हैं, उस बीच में आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलते हैं। सो ये सब है, एंजॉय कीजिए हमारे शो को। प्रोफाइल मतलब बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा क्या चकोरी को लेकर, क्योंकि सबका निगाह देखिए, सबको भ्रम है कि वही सब कुछ कर रही है, तो ऐसा कुछ दर्शकों को मिलेगा क्या देखने को? हाँ, ये बिल्कुल दर्शकों को ये देखने को मिलेगा, हाई वोल्टेज ड्रामा ही पूरा क्रिएट किया जा रहा है। क्योंकि थोड़े दिन पहले हमने काफ़ी लाइट सीन्स किए, हमने थोड़े से गानों पे डांस वांस भी किया। जब एक प्रॉब्लम हटती है हम थोड़ा सा लाइट हो जाते हैं, हम एंजॉय करते हैं, बट एक जैसा तो नहीं चल सकता ना। गुड रहेगा तो कौन देखेगा, बैड रहेगा तो कौन देखेगा, तो वो गुड बैड आप देखते जाएंगे। हर नई मुश्किलों को कैसे हम सब लोग मिलके वापस हराते हैं, हर मुश्किल से कैसे बाहर निकलते हैं, उन सब चीज़ों में हाई वोल्टेज ड्रामा होगा और आप ऑडियंस के लिए काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। ये सीरियल आप देखिए, चकोरी का एक सीन जो चल रहा है काले ड्रेस में, वो उसके बारे में बताएं क्या कर रहे हैं। चकोरी को घर से शिवा ने बाहर निकाल दिया, तो अब वो उसके पास पैसे वैसे हैं नहीं, तो वो फुल वो जो राजस्थानी एक गेटअप होता है, जो राजस्थानी या तो विधवा औरतें या जो अकेली औरतें होती हैं, बंजारन लुक चकोरी ने लिया है। और वो बंजारन बन के कभी हुक्का गुड़गुड़ा रही हैं, कभी पान खा रही है, कभी बीड़ी पी रही हैं। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है चकोरी का लुक, हम लोग भी उनको देखते हैं, हमें बड़ा मज़ा आता है कि उन्हें भी काफ़ी कुछ उनके साथ खेला जाता है उनके कैरेक्टर में। वो लुक बहुत इंटरेस्टिंग है और वो ही बन के उसी लुक में वो फुल ऑन बंजारन बन के हम सबको भी घर से बेदखल करने की तैयारी में है, मुझे लगता है। लोगों को ये काफ़ी पसंद आ रहा है, तो उस पर क्या दर्शकों को क्या कहना चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया, हम इतना हाई वोल्टेज ड्रामा हर दिन हमारे राइटर्स लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे आके शूट करते हैं, फ्रॉम डायरेक्टर्स इतनी मेहनत करते हैं, एक्टर्स इतनी मेहनत करते हैं, सब लोग इतनी मेहनत करते हैं। तो अब जब इतनी मेहनत होगी, इतना रोज़ नया दिमाग चलेगा, इतनी क्रिएटिविटी रोज़ आएगी, तो ऑडियंस को पसंद आएगा। और जब ऑडियंस को पसंद आ रहा है, ऑडियंस देख रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग की मेहनत तभी हमें भी मज़ा तभी आता है जब हम लोग मेहनत करें और रंग लाए। तो रंग ला रहे हैं और शो हमारा बढ़िया जा रहा है, टचवुड, विद गॉड्स ग्रेस। और अगर ऐसे ही TRPs नहीं और बढ़ती नहीं और लोग देखते रहें तो हम लोग और मेहनत करेंगे। जो उन्हें पसंद आता है हम तो वही दिखाते हैं, TRPs के अकॉर्डिंग हमारी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। अपने कॉस्ट्यूम के बारे में बताएं, साड़ी बहुत अच्छी लग रही है आपको। हाँ जी, तो हमने पहना है येलो कलर की साड़ी। आई विल स्टैंड अप एंड शो। फिलहाल मैं तो पूरी गेटअप में नहीं हूँ। ब्यूटीफुल येलो कलर साड़ी विद कंट्रास्टिंग ब्लाउज। एक बार थोड़ा सा राउंड मारेंगे, एक बार और राउंड मारा।
हाँ दादी आ जाओ 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 जाओ, मुझे पता था साड़ी के बाद तारीफ करने के बाद वो फोटो तो लेना। जैसे कि समर है तो समर का जो काम धाम था वो चकोरी के साथ ही बाहर चला गया, क्योंकि वो एक फाइनेंसर थी जो उसको सपोर्ट करती थी, पैसा देती थी। अब क्या है कि जो एक लड़की है रसाल, वो मतलब होता है ना, खुददारी होनी चाहिए कि भाई अपना ही पैसा खाएंगे, अपने पति का पैसा खाएंगे। तो बोलती कि जब तक समर साहब नहीं कमाएंगे मैं अन्न अपने हलक से नीचे नहीं उतारूँ। तो उसमें क्या है कि अब मुझे काम के लिए बाहर निकलना पड़ा है, लेकिन कोई भी जॉब पाना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि चकोरी गई है तो डेफिनेटली उसकी एक पावर है। तो वो लोग जो है मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि यार इतने बड़े घर का लड़का होकर और जो है 2-4 रुपयों के लिए तो हाथ फैला रहा है, ठीक है। तो वो उसको नौकरी के लिए ताने देते हैं, लेकिन उसको ये है कि यार आज ही मुझे चाहे कुछ भी पैसा कमाना है, मुझे वो पैसा लेके जाना है घर, अपनी बीवी को देना है, ताकि हम दोनों बैठ के जो भी खाना हो वो खा सकें। और देन जो है उसका जो षड्यंत्र है वो रचा हुआ है। तो एक इंसान बोलता है कि आप खड्डा खोद लीजिए, मैं आपको 500 रुपये दूँगा। तो वो सब एक स्ट्रेटजी है, जहाँ मुझे खड्डा खोदने के बाद वो लोग मुझे दबा देते हैं। और उस सीन में जो है मेरे हालत आप लोग देख सकते हैं, जो हालत है वो तो बहुत ख़राब हो गई है, लेकिन बहुत हेक्टिक था और जिसमें काफ़ी सारा दर्द, पेन, क्योंकि कई घंटे लग जाते हैं। कुछ सीन ऐसे होते हैं जिसमें आप टाइम टेकिंग होते हैं और बहुत अच्छे से शूट करना पड़ता है। तो सब कुछ मतलब काफ़ी हद तक रियलिस्टिक था।